दोस्तों कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक अटूट विश्वास का बंधन होता है। दोस्तों गुरु और शिष्य का रिश्ता है वो बहुत ही शानदार रिश्ता रहता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता रहता है। लेकिन कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता है वह शर्मसार हो जाता है, यानी कि गुरु है वह अपने रिश्ते को शर्मसार कर देता है। ऐसी घटना जब सामने आती है तो दोस्तों कहते हैं कि हर एक इंसान का दिल दहल जाता है, यानी कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों ऐसी घटना जब सामने आती है कि एक गुरु होता है वह अपनी ही शिष्य के साथ में, यानी अपनी ही छात्रा के साथ में अगर घिनौनी घटना को अंजाम दे देता है, अपनी ही छात्रा के साथ में कहते हैं कि दोस्तों बलात्कार कर देता है। और वो भी एक नहीं दो, वही कहते हैं कि दोस्तों लगातार काफ़ी दिनों से वह उसे शादी का झांसा दे करके उसके साथ में बलात्कार करता है। और बलात्कार भी इतनी हद तक बढ़ जाता है कि दोस्तों लड़की है वह प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि गर्भवती हो जाती है। और जब वह लड़की गर्भवती हो जाती है और घर वालों को इस बात का पता चलता है तो कहते हैं कि दोस्तों घर वाले हैं इस बात से डरते हैं कि कहीं उनकी बदनामी न हो जाए, और उस बदनामी के डर से उसे गर्भपात की गोलियां दी जाती है। और गोलियां देने के बाद में दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा कांड हो जाता है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी वारदात हो जाती है जिसे सुनकर के भी हर एक इंसान है दंग रह जाता है। दोस्तों ऐसी घटना हमारे सामने आती है तो दोस्तों कहते हैं कि ये घटना है, कहते हैं कि दोस्तों ये कहानी है बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी है ये मुंबई के यवतमाल इलाके की है, जहां पर कहते हैं कि पूसद जो इलाका पड़ता है वहां की एक कहानी है। वहां पर कहते हैं कि एक ट्यूशन टीचर रहता है और ट्यूशन टीचर है वह एक 12वीं की छात्रा को ट्यूशन करवाता है। और ट्यूशन करवाते करवाते दोस्तों कहते हैं कि टीचर की नीयत बिगड़ जाती है। और नीयत बिगड़ने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों टीचर है वह उस लड़की के साथ में घिनौनी घटना है वह को अंजाम दे देता है, घिनौनी हरकतें करना शुरू कर देता है। अब लड़की है वह डरी सहमी रहती है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। कहते हैं कि दोस्तों लड़की डर जाती है इस बात से कि कहीं उसका किसी घर वालों को पता चलेगा तो घर वाले उसे मारेंगे, पीटेंगे या कुछ और करेंगे। तो दोस्तों घर वाले उसके डर से लड़की कुछ बोलती नहीं है। और टीचर है वह भी उसे कहते हैं कि शादी का झांसा देता है। और शादी का झांसा दे करके लगातार उसके साथ में संबंध बनाता रहता है, लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहता है। कहते हैं कि दोस्तों जो ट्यूशन टीचर होता है जिसका नाम ही कहते हैं कि दोस्तों जो ट्यूशन टीचर रहता है जिसका नाम है संतोष गुडेकर रहता है। और वह लगातार यानी कि दिसंबर 2024 से लगातार उसके साथ में संबंध बनाता रहता है, लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहता है। दोस्तों किसी को पता भी नहीं चलता है। और वह ट्यूशन कराने के बहाने कहते हैं कि लड़की के साथ में लगातार संबंध बनाता रहता है, लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहता है। लेकिन दोस्तों ये बात जब सामने आती है तो हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि लड़की है वह प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो घर वालों को पता चलता है। और घर वालों को पता चलता है तो दोस्तों कहते हैं कि जब घर वालों को इस बात का पता चलता है उस समय लड़की है वह 4.5 महीने की प्रेग्नेंट रहती है। दोस्तों ऐसी बात सुन करके घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, दिल दहल जाता है। दोस्तों पूरा पूसद शहर है वह दहल जाता है। दोस्तों कहते हैं कि हर एक इंसान है वह स्तब्ध रह जाता है कि आखिरकार ऐसी घटना हो गई और किसी को पता तक नहीं चला। दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद में घर वाले हैं वह बदनामी के डर से इसी कहते हैं कि दोस्तों घर वालों को बदनामी का डर लगता है। और बदनामी के डर से उसका पिता है वह किसी मेडिकल वाले से संपर्क करता है। और मेडिकल वाले से कहते हैं नांदेड़ में जाता है और नांदेड़ में एक मेडिकल स्टोर वाला होता है उसके साथ में संपर्क करता है। और संपर्क करने के बाद में उससे कुछ गर्भ निरोधक गोलियां लेता है और गर्भ निरोधक गोलियां लेकर के उसकी अपनी बच्ची को दे देता है। और जैसे ही लड़की है वह गर्भ निरोधक गोलियां लेती है, यानी कि गर्भपात गिराने के लिए कहते हैं कि दोस्तों वह लड़की जैसे ही गोलियां लेती है उसकी हालत है बिगड़ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों उसका रक्तस्राव है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, लड़की के ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि रक्तस्राव इतना ज्यादा हो जाता है कि लड़की की जो हालत है वह इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसके बाद में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। और अस्पताल ले जाने के बाद में जैसे ही डॉक्टर उसे जांच करते हैं तो कहते हैं कि दो डॉक्टर है उसकी इलाज के लिए उसकी जांच कर ही रहे थे कि डॉक्टरों को कहते हैं कि लड़की ही मृत्यु हो जाती है। लड़की का जो ज़्यादा रक्तस्राव होने के चलते लड़की की मृत्यु हो जाती है। लोग दोस्तों लड़की है वह कहते हैं कि लड़की वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लड़की मर जाती है। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है। उसी समय वहाँ पुलिस पहुँच जाती है।
पुलिस को सूचना की जाती है, पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस वहां पहुंचने के बाद में पुलिस है पूरी जांच करती है और जांच करने के बाद में पुलिस है अपने जो टीचर होता है संतोष गुडेकर उसको गिरफ्तार करती है और उसको हिरासत में लेकर के उसे पूछताछ करती है और उसके बाद में जो मेडिकल स्टोर वाला होता है उसे भी पूछताछ करती है। और कहते हैं कि पुलिस बताती है कि इस मेडिकल स्टोर वाले के पास में कोई कानूनी कहते हैं कि कोई दवा देने की कोई कानूनी उसके पास में कोई कानूनी हक नहीं था। तो उसके बाद में भी उसने कहते हैं कि गर्भपात की गोलियां दे दी, यह भी एक कानूनी अपराध है। कहते हैं कि दोस्तों वह उसे पूछताछ करती रहती है और उससे पूछताछ कर करके मामला है वह आगे बढ़ता है। दोस्तों कहते हैं कि इस घटना के बाद में पूरा पूसद शहर है वह आक्रोश में आ जाता है और आक्रोश में आकर के वह आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। और इसे भी पुलिस है वह कहती है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो मामला है उसे गंभीरता से लेती है और उसकी जांच चल रही है। और जैसे ही मामला आगे बढ़ता है दोस्तों कहते हैं कि जो डॉक्टर होता है उससे भी पूछताछ की जाती है, जो मेडिकल वाला है उससे भी पूछताछ की जाती है और जो भी इसके उस पर रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पुलिस है वह जांच में जुट जाती है। दोस्तों कहते हैं कि फिलहाल पुलिस है इस मामले में जांच में जुटी हुई है क्योंकि दोस्तों जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों फिलहाल पुलिस है इस मामले में जांच में जुटी हुई है। जैसे ही इस मामले के अंदर और भी कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जो ये घटना हुई है बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली घटना थी, यानी कि एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वह तार तार हो गया। दोस्तों कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वह शर्मसार हो गया। दोस्तों ऐसी जो गुरु और शिष्य की जो कहानी है दोस्तों कहते हैं कि शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। हर एक इंसान का दिल दहल जाता है ऐसी कहानी सुन करके। ऐसे वारदात है जब सामने आती है तो हर एक माँ बाप का दिल दहलता है। दोस्तों ऐसी कहानियां हमारे सामने आती है तो हर एक माँ बाप डर जाता है क्योंकि हर एक माँ बाप यही सोचता है कि कहीं उनकी बच्चियों के साथ में ऐसा ना हो जाए, कहीं उनकी बेटियों के साथ में ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों कहते हैं कि ये कहानी थी जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। तो दोस्तों इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। जैसे ही इस मामले की जांच आती है जो आरोपी होगा उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो दोस्तों पुलिस में जो शिक्षक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर करके उसे हिरासत में ले लिया गया। तो दोस्तों फिलहाल पुलिस और भी जो संदिग्ध आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी जांच कर रही है और जैसे ही जो लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों कहते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों कहते हैं कि ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने ये जो नई नई घटनाएं हैं, जो ये नए नए हत्याकांड हमारे सामने आते हैं, कहते हैं कि जो नई नई घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जो नई नई ये कहानियां हमारे सामने आती है दोस्तों इन कहानियों से कई हद तक हमें बचना है। तो हमें सचेत और सजग रहना होगा और हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसी कोई घिनौनी वारदात हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज उठाए, ना कि चुप रहे। दोस्तों अगर हम चुप रहेंगे तो ये घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों जब अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घिनौनी घटना हो रही है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाए और उनको मिलकर के साथ दे ताकि ये घटनाएं कई हद तक कम हो सके। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों ये जो काम है, जो ये घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, रोकने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों कहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों यहां पर इस कहानी के अंदर गुरु और शिष्य का रिश्ता तार तार हो गया। एक 12वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ में ट्यूशन कराने वाला टीचर है वह ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दे देता है जिसे सुनकर के हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी घटनाएं सुनकर के हर एक माँ बाप है वह परेशान हो जाता है, हर एक माँ बाप का दिल दहल जाता है। दोस्तों कहते हैं कि हर एक माँ बाप है डर जाता है ऐसी घटनाएं सुनकर के। ऐसी कहानियां जब सामने आती है तो हर एक माँ बाप यही सोचता है कि कहीं उनकी बच्चों के साथ में ऐसी कोई घिनौनी घटना न हो जाए। तो दोस्तों कहते हैं कि इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा और एक दूसरे का मिलकर के साथ देना होगा।